हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज जो मार्केट में सेंटिमेंट आए हैं, जो फ्राइडे को हमें मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला है वो बहुत ही स्पेशल था एंड बहुत ही एडवांस मूव था। हम डिस्कस करेंगे वो मार्केट में मूव क्यों आया एंड साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम यानी फरवरी मंथ में क्या मार्केट ऐसे मूवमेंट दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो सबसे पहला है यस, ऐसे मूव आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एंड बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि सर हम न्यूज़ कैसे पढ़े, आप लोग पढ़ लेते हो, हमें आइडिया नहीं हम न्यूज़ कहाँ पे देखें। बहुत जगह देखते हैं हमें कहीं भी एक एक्यूरेट एक समराइज न्यूज़ नहीं मिलता है। तो गाइस अगर आपको भी ये डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हैशटैग न्यूज़, जिससे कि आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप न्यूज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, कि क्या निफ्टी 50 सच में यहाँ से क्रैश कर सकता है या निफ्टी बैंक क्रैश कर सकता है या यहाँ से वो एक पुल बैक लेके अपसाइड जा सकता है। अगर आपको पता होगा तो निफ्टी 50 में डबल टॉप बनते हुए दिख रहा है क्योंकि उसने ऑल टाइम हाई को 2 बार टच कर चुका है। पहला टाइम जब उसने ऑल टाइम हाई लगाया और अभी जो उसने ब्रेक करने का ट्राई किया बट स्टिल ब्रेकआउट नहीं किया है। उसने वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त रिवर्सल कैंडल बनाई है। अब ये रिवर्सल कैंडल का इंडिकेट करने वाला है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा या अप, ये डिपेंड करेगा हमारी नेक्स्ट कैंडल पे। अगर मंडे की कैंडल डाउन बनती है तो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट रेडी हो सकता है, अदरवाइज अप ट्रेंड पे भी निकल सकता है। तो ये गाइज मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगा, डायरेक्ट हम जाएंगे न्यूज़ देखेंगे, थोड़े ग्लोबल सेंटिमेंट देखेंगे, FIDI के डाटाज देखेंगे। आफ्टर दैट हम एनालिसिस करते हुए अपने लिए लेवल्स निकालने वाले हैं। तो गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम लाइव आके ट्रेड करते हैं तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको नहीं पता है गाइज तो हमने फ्राइडे को एक सेंसेक्स में ट्रेड पकड़ा था, एक नहीं दो पकड़े थे। कॉल साइड का 0 लिया था और एक हमने पुट साइड का लिया, लेकिन सबसे बड़ा पैसा हमारा पुट साइड में बना हुआ था। हमने 50 का प्रीमियम लिया और वो 1000 तक जाते हुए दिखा। प्लीज़ गाइज अगर आपने प्रॉफिट किया है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा अपना प्रॉफिट। एंड हमने एक बैंक निफ्टी का भी ट्रेड लिया था जिसमें हमने सिंगल कैंडल 200-150 पॉइंट कैप्चर किए थे 5 मिनट में। तो आप उसमें भी प्रॉफिट किया तो ज़रूर से एक बार कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करिए। तो स्टार्ट करते दोस्तों आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ एंड इसको साइड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ ग्लोबल मार्केट से कि हमारा ग्लोबल मार्केट कैसा है एंड ये कैसे मार्केट में बिहेव कर सकता है। अगर आप यहाँ पे ग्लोबल मार्केट पे आएंगे एंड देखेंगे, वेट ए मिनट, सबसे पहली चीज़ आपको देखिए पूरा हमारा जो डाउ जोन्स है एंड US मार्केट है ये प्रॉपरली तरीके से पॉजिटिव है। हमारा यूरोपियन मार्केट भी हल्का हल्का पॉजिटिव दिख रहा है एंड हमारा एशियन मार्केट भी मोर एवर पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। तो गाइज बहुत लोग मुझे न्यूज़ के बारे में पूछे, सर न्यूज़ बता दीजिए कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया है तो एक बार फटाफट वीडियो पॉज करके हैशटैग न्यूज़ कमेंट कर दीजिए एंड देन मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बताना। सिंपली आपको सर्च करना मनी कंट्रोल। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने एक मनी कंट्रोल का पेज आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, आप एक पेज पे आ जाएंगे। तो गाइज आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे न्यूज़ पे जाके आपको मार्केट पे जाना है एंड मार्केट पे आके आपको यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। जैसे होम पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आ रहा है फरवरी 4 दलाल स्ट्रीक वीक अहेड। हमने पूरे हफ्ते का इसमें हमें एक छोटा सा न्यूज़ मिल जाएगा। आपको सबसे पहले देखना भैया कि यहाँ पे कैसे कैसे न्यूज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे 5 फरवरी को जो दिख रही है, 1 फरवरी स्टार्टअप SBI का दिख रहा है जो कि 35% से अपने पिछले वीक से पिछले ईयर से कम है। यानी अगर पिछले महीने अरे पिछले टाइम इनका अर्निंग 1000 रुपीज़ करोड़ का हुआ था तो इस टाइम जो उनकी अर्निंग है वो ये 1650 करोड़ रुपीज़ की, मतलब 350 करोड़ का मोर एवर 35% का लॉस है। अगर हम टाटा मोटर का देखेंगे तो उसका जो ईयर ऑन प्रॉफिट का जंप है वो 138% से अप है, जो कि उसके लिए बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट है। सो अगर आपने टाटा मोटर्स होल्ड किया है तो तैयार हो जाइए बढ़िया पैसे बनाने के लिए। साथ ही साथ आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एंड मुझे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे आपके पास ऐसी कंपनीज है जिनका न्यूज़ आने वाला है जो कि हमारे लिए बहुत ही बेटर हो सकती हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे बता रहा था कि टोटल इतनी कंपनीज गोइंग टू रिलीज देयर क्वार्टरली अर्निंग स्कोर्ड इन कमिंग वीकेंड्स। ठीक है, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, नेस्ले, उसके बाद टाटा कंज्यूमर, ग्रासिम, हीरो मोटाको, डेविस लैब, ONGC, ये सब ऐसी कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में एक ह्यूज अमाउंट अपना वो रखती हैं, अपना एक वेटेज रखती हैं निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूशन में। सो ये कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में बढ़िया इंपैक्ट दे सकते हैं। आई होप आपको न्यूज़ क्लियर होंगी। अब हम चलेंगे चार्ट पे एंड देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के साथ कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले मैं निफ्टी 50 पा जाता हूँ। अगर हम निफ्टी 50 पाएँ और इसको मैं अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करूँ तो जैसा हमारा प्लानिंग था मार्केट इसके ऊपर जाएगा, हम प्लान करेंगे 21,850 के ऊपर हमारी प्लानिंग थी, मार्केट इसके ऊपर निकला। डायरेक्ट हमारा पहला टारगेट था इसके आसपास
41,960 वो आराम से हिट हो गया। सेकंड टारगेट ऑल टाइम हाई मैंने बोला था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, और वो भी हिट होते हुए हमने यूं मिनटों में दिखा। एंड गाइज ये जो फ्राइडे का मार्केट था बहुत ज़बरदस्त पैसा बनाने वाला मार्केट था। जस्ट सडन हाफ में आपको देखने को मिला कि डायरेक्ट मार्केट क्या किया, अचानक से फॉल कर गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया अगर आप वनडी में जाके देखोगे कहीं ना कहीं इसको, तो यहाँ पे आपको एक रिवर्सल कैंडल दिख रही है जिसको आप लोग शूटिंग स्टार बोलते हो। क्या अब ये शूटिंग स्टार इसको कंटिन्यू करके यहाँ से ऊपर जाएगा पुल बैक लेके, या यहाँ से डाउन आएगा, ये देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे एक डबल टॉप भी बनते हुए दिख चुका है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं 30 मिनट्स में आपको लेवल्स बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको ट्रेड करना है। अगर दोस्तों मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन होगा, वेट ए मिनट, 50 मिनट में चलते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है 50 मिनट फॉर ऑप्शन बायर। अगर आपका जो मार्केट होता है, मैं वेट ए मिनट, यहाँ पे एक मुझे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसके बीच में ओपन होगा तो आपको सिंपली यहाँ पे 21,820 के नीचे एक छोटा सा आपको ट्रेड बनाना है, 70-80 पॉइंट का एसएल रखे। एंड आप टारगेट पहला रखने वाले 21,690 या 700 का पहला टारगेट रख लीजिएगा। सेकंड टारगेट 21,650 का रख लीजिएगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो आपको यहाँ से एक बढ़िया डाउनसाइड का ट्रेड भी देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट दोस्त यहाँ पे ओपन होकर हल्का सा ब्रेकआउट देगा तो हम ब्रेकआउट में इस लेवल पे एंट्री बना लेंगे तुरंत, और इसके हाई पे हम एंट्री करके छोटा सा एसएल रखेंगे, कैंडल क्लोजिंग हो जाने देंगे अपसाइड, बिकॉज अपसाइड में क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम टारगेट ऑल टाइम हाई का रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर मार्केट दोस्तों यहाँ से गैप डाउन ओपन होगा तो हम तुरंत एंट्री नहीं करेंगे, पहले ऊपर आने देंगे 21,850 के आसपास। मोरओवर इसके पास आके मार्केट रिवर्सल लेगा तो हम इस रिवर्सल कैंडल पे एक पुट की पोजीशन एक्टिवेट करने वाले हैं। तो ये था हमारा निफ्टी 50 का एक बढ़िया एनालिसिस जिस पे आप ट्रेड करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग निफ्टी बैंक की तरफ जिसमें हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो गाइज ये हमारा निफ्टी बैंक है, जो आपको लेवल्स बताए गए थे एग्जैक्टली उस लेवल पे बढ़िया पैसे बनते हुए दिखे थे फ्राइडे को। अब मैं एक बार फिर से इसको 1 आवर में जाके एनालिसिस करूंगा और देखने का ट्राई करूंगा कि कैसे मार्केट आखिर बिहेव कर सकता है मंडे के दिन। तो आपको अगर मार्केट में कुछ तो एब नॉर्मल दिख रहा होगा कि भाई मार्केट निफ्टी 50 ने तो भी केवल वी शेप रिकवरी दी थी, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ फिर यहाँ पे आके इसने क्लोज कर दिया। बट बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन किया, हल्का से ऊपर गया, फिर यहाँ पे पूरा डाउन आ गया, मतलब उसने कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटिमेंट के साइड जाते हुए दिखा है। और इसका जो मेन रीजन था वो SBIN का रिजल्ट था। देखो SBI ने निफ्टी 50 पे भी इंपैक्ट डाला, बट निफ्टी बैंक का वो मेजर कंपोनेंट है, तो उसने निफ्टी बैंक पर मेजर इफेक्ट डालते हुए मार्केट को प्रॉपर डाउन कर दिया। ठीक है, अब हम आके 15 मिनट में एक बार इसको एनालिसिस कर लेंगे। आई होप आपको सब क्लियर होगा कि क्यों मार्केट में डाउन रैली देखने को हमको मिली थी। यहाँ पे मुझे एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है, आपको अगर दिख रहा होगा तो 45,800 का लेवल। अगर मार्केट 45,800 का लेवल डाउनसाइड क्रॉस करेगा तो यहाँ पे मैं छोटा सा एसएल रख के मुश्किल से 60-70 पॉइंट का पहला टारगेट रखूंगा आपको 1:2 का, जो कि 45,500 के आसपास होगा। एंड मेरा सेकंड टारगेट होगा 45,200 का, जो कि 1:4.4 का होने वाला है। अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होकर धीरे धीरे यहाँ से अपसाइड निकलेगा तो जो मेरी एंट्री की लेवल होगी वो होगी 46,300। इसके ऊपर मैं कहीं ना कहीं बाइंग की प्लानिंग करूंगा, 350 के ऊपर, सॉरी 46,350 के ऊपर 50-60 पॉइंट, 70 से 80 पॉइंट का टारगेट अरे स्टॉप लॉस रख के मैं इसके हाई तक का टारगेट रखूंगा, जिसमें मेरा पहला टारगेट 46,600 होगा एंड सेकंड टारगेट 46,800 का होने वाला है। तो ये हमारे दो ट्रेड्स होंगे। अगर मार्केट इस रेंज में ही चलता गया तो आपको ट्रेड नहीं करना, बिकॉज ये नो ट्रेडिंग जोन है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 46,250 से लेके 45,850, मतलब आपने सीधे सीधे 400 पॉइंट का रेंज बाउंड बोल दिया, बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखा दूंगा। अभी हम प्रीवियस डे की बात करें, फ्राइडे के दिन, तो उसमें जो एक रैली आई उसमें मार्केट ने 1,000 पॉइंट का मोमेंटम दिया। उसके पिछले दिन जाएं तो मार्केट ने एक रैली कैप्चर की जिसमें इसने फिर से 1100 पॉइंट का मोमेंटम दिया। इसके पिछले दिन जाए तो फिर से मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो बड़ी रैली आई थी वो आई थी अराउंड 888 पॉइंट का, मतलब नॉर्मल भी 700-800 पॉइंट मार्केट मूव कर रहा है। तो उस हिसाब से 300-400 पॉइंट का रेंज बाउंड होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। स्कैल्पिंग करिएगा, बड़े ट्रेड्स इसके रेंज में मत लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं मिड कैप का एनालिसिस करना चाहूँगा, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जो कि मंडे मार्केट में इसकी एक्सपायरी है, तो एक बढ़िया रोल भी प्ले कर सकता है।
अगर हम ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा भैया मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का ट्राई किया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो फेक ब्रेकआउट होके मार्केट नीचे आ गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये फेक ब्रेकआउट है या बस एसबीआई की वजह से इसको नीचे पुश किया गया है। अब देखो गाइस, जो भी होगा मंडे को डिसाइड होगा, बिकॉज मंडे को अगर इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी मतलब वो अपसाइड सस्टेन करना चाहता है, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा मतलब उसमें सेलर्स धीरे धीरे एक्टिव होते हुए दिखेंगे हमको। तो सबसे पहले हम 15 मिनट के चार्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम करने वाले हैं इसकी डिटेल एनालिसिस। जो मुझे मिड कैप निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है दोस्तों, वो दिख रहा है 10,700 का लेवल। अगर आप 10,700 के लेवल के आसपास आओगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, आप ध्यान से देखिए, तो आपको डाउनसाइड का ट्रेड एक्टिवेट करना है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और आपका जो पहला टारगेट होगा दोस्तों वो आपका होने वाला है 10,650, एंड आपका दूसरा टारगेट होने वाला है 10,600 का। ये दो टारगेट डाउनसाइड होंगे। अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होकर यहाँ से अपना हाई ब्रेक करेगा तो हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनेगी, एक कैंडल क्लोजिंग के बाद छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट हमारा रहेगा 10,850, दूसरा टारगेट रहेगा 10,900 के आसपास का। हम सेकंड टारगेट रख के चलने वाले हैं। ये हमारे मिड कैप का रेंज है। अगर मिड कैप इस रेंज में फंसा रहा तो आपको नो ट्रेडिंग जोन मान के ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे आपके बड़े लॉस होने की अपॉर्चुनिटी है। आप स्कैल्प कर सकते हो बट ट्रेड आपको एक भी एक्टिव नहीं करना है दोस्तों। बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे मार्केट चल रहा है फ्रेंड्स। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो भी बड़ा पैसा बनेगा, नीचे आएगा तो भी बड़ा पैसा बनेगा, और अगर साइडवेज रहता है तो हमें इग्नोर करते हुए दिखना है। फैब मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हर साल अगर आपको पता हो तो आपको दिसंबर से लेके फैब के टाइम पे एक रिलायंस इंडस्ट्री में बढ़िया रैली आती है, फिर साल भर रिलायंस इंडस्ट्री शांत रहती है। एग्जैक्टली वही कर रहा है आज इस टाइम भी। जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है फ्रेंड्स, वो ये देखनी है कि गाइस क्या आप इस महीने में बड़ा पैसा बना पाते हैं या नहीं। अब बड़े पैसे बनाने के लिए अगर आप बिगिनर हो तो आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरी है, और आपको अगर एक डिटेल गाइडेंस चाहिए तो सिंपली बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप हमें लाइव में ज्वाइन करें। लाइव हम डेली आते हैं। पिछले लाइव में हमने कॉल में भी अराउंड 400-500 पॉइंट प्रीमियम में कैप्चर किए, और पुट में हमने 1000 पॉइंट से ज़्यादा कैप्चर किए प्रीमियम में। बैंक निफ्टी में भी हमने 200 से 300 पॉइंट कैप्चर किए, एंड निफ्टी का भी एक ट्रेड लिया था, उसमें भी हमने बढ़िया पॉइंट कैप्चर किए। मतलब पूरे दिन जितने भी ट्रेड्स बनते हैं सारे ट्रेड्स लॉजिक के साथ मैं आपको ट्राई करता हूँ, बताऊँ, समझाऊँ, लेने के लिए बोलूँ, और आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सको। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अभी तक आपको हमारे गोल्ड ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। उसमें देखिए क्या होगा, कुछ स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, साथ ही साथ आपको मैं चार्ट प्रोवाइड करूँगा, और आपको हो सकता है प्री मार्केट एनालिसिस भी देना स्टार्ट करूँ। यानी 9 बजे के पहले आपको एक छोटी सी एनालिसिस मिल जाएगी कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, या न्यूज़ के रिगार्डिंग एक वीडियो मिल जाएगी कि आज किन का इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाला है। तो आपको सिंपली क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं धन के लिंक, उस धन के लिंक के थ्रू आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने हैं, उसमें फंड ऐड करके ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। आप जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके अपने जिस नंबर से धन में लॉगिन किया वो नंबर और अपना नाम सेंड कर दीजिएगा। टीम चेक करके आपको ग्रुप में ऐड कर देगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे एंड में यही बोलूँगा दोस्तों कि आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए। डेली बेसिस पर हम लाइव आते हैं, आप हमें लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक बहुत ही बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू बडी।